गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। 2020-2021 हम सभी जानते हैं, एक बहुत बड़े धर्म युद्ध में हम लोग फंसे हुए हैं। पूरी मानवता तार तार हो रही है। इसी पर आज मैं आपसे चर्चा करूंगा, कोरोना और सामाजिक मूल्यों का पतन। जी हाँ, कोरोना काल में नुकसान ही नुकसान है। जन हानि भी हो रही है, आर्थिक हानि भी हो रही है, शैक्षणिक हानि भी हो रही है, श्रम हानि भी हो रही है। लेकिन इन सब के परिप्रेक्ष में, इन सब से अगर अलग हट के हम देखें तो सबसे बड़ी हानि मानवता की है। आज हमारी मानवता तार तार हो गई है। हमारे सामाजिक मूल, सामाजिक आदर्श, जिनके कारण हमारी पहचान थी, वो सारी की सारी समाप्त हो गई है। कोरोना एक अदृश्य वायरस है, हम सभी जानते हैं। 2019 में चीन के वुहान शहर से इसकी शुरुआत हुई थी। मीडिया में कई खबरें चल रही हैं। कहा जाता है कि वुहान के मीट मार्केट से यह वायरस निकला है। कुछ का कहना है चीन की वायरोलॉजी लैब में मानवीय गलती से इस वायरस का जन्म हुआ। अब सच क्या है ये अलग विषय है, लेकिन 1.25 साल में ही कोरोना वायरस ने हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस कर दी है। ये ठीक है कि आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था तो एक दिन सुधर जाएगी, संभल जाएगी, लेकिन जो मैंने पहले भी चर्चा की, इस दौर में जो हमारे सामाजिक मूल्यों का अवलंबन हो रहा है, हमारे सामाजिक मूल्य जो समाप्त हो रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है। कुछ हेडलाइंस मैं आपको पढ़ रहा हूँ समाचार पत्रों की, इससे आप स्वतः विषय से जुड़ जाएंगे। जबलपुर के एक निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर प्राण रक्षक इंजेक्शन रेमडेसिविर ब्लैक में बेचते हुए पकड़े गए। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन नकली निकले, इनमें इंजेक्शन में ग्लूकोज भरा था। भोपाल के एक हॉस्पिटल की नर्स रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराकर अपने बॉयफ्रेंड, जो उसी हॉस्पिटल का कर्मचारी है, को बेचने के लिए देते हुए पकड़ी गई। जबलपुर के एक निजी हॉस्पिटल में प्रबंधन की गलती से 5 मरीजों की ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मौत हो गई। दिल्ली के एक नामी ग्रामी दिल्ली के निजी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की पूर्ति निर्बाध रूप से न होने के कारण 24 रोगी मृत हो गए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक व्यक्ति के पिताजी का देहांत हो गया था कोविड से। कोविड प्रोटोकॉल के तहत उसका दाह संस्कार किया जा रहा था। वहां पे शमशान घाट में उस व्यक्ति के द्वारा जिद की गई कि मैं आखिरी बार अपने पिताजी का चेहरा देखना चाहता हूं। मानव थे, शासकीय कर्मी, उन्होंने मुंह खोला तो वो खुद भौचक्के के रह गए। जब मुंह खोला तो उसमें पुरुष की जगह महिला थी। एक ये गलती पर बाद में फिर वो चेंज हुआ। ऑक्सीजन का एक टैंकर आ रहा था सागर, लेकिन झांसी में उसको रोक लिया गया। बाद में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आपसी बातचीत हुई, उसके बाद टैंकर रवाना हुआ। इस बीच में सागर में हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ना पहुंचने से व्यक्ति की मृत्यु हो गई। फेक न्यूज का अंबार लगा हुआ है लास्ट ईयर से कि आप ये खाइए, पैरों में हल्दी लगाइए, अजवाइन और कपूर सूंघिए, आप ऐसा करिए वैसा करिए, इतने ज़्यादा सेंधे नमक के साथ कच्चा प्याज खाइए, कोरोना गायब हो जाएगा। इतनी फेक न्यूज़ है। कहीं की कोई घटना, कहीं की कोई जोड़ जोड़ के फोटो कट पेस्ट करके बता रहे हैं और समाज में एक पैनिक, एक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। होता कुछ है, कहीं का कहीं दिखा रहे हैं। सारी फेक न्यूज़ का माहौल चल रहा है। इसी उसमें एक और घटना हुई, जबलपुर की भी है। एक हॉस्पिटल में, उस एरिया में जहाँ हॉस्पिटल है, उस एरिया में बिजली की आपूर्ति किसी व्यवधान के कारण बंद हो गई। बिजली कर्मी लगे हुए थे सुधारने में और 1 घंटे का समय लग गया। उसमें वहाँ पे एक कोरोना पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, खत्म हो गया। अब हॉस्पिटल वाले बेशर्मी के साथ कह रहे हैं लाइट चली गई थी और हमारे यहाँ जो जनरेटर है वो बैकअप नहीं ले पाया। बताइए, मैं पूछता हूँ, ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, इसके साथ साथ कुछ और न्यूज़, ये तो वो हैं, जितनी भी दवाइयाँ औने पौने दाम में बेची जा रही हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन तो आप सभी देख रहे हैं, 2000 का इंजेक्शन
50,000 से लेके 75,000 में बिक रहा, वो भी नकली। इंदौर में पकड़ा गया। 40,000 का इंजेक्शन, जब डॉक्टर ने चेक किया तो वो नकली था। 100 के लिए भी सौदा हो रहा है, ऑटो वाले पैसा ले रहे हैं, कर रहे हैं। एक और घटना शर्मनाक, पटना में पिता पुत्र जा रहे थे हॉस्पिटल से, जब चेकअप हुआ उसके बाद जा रहे थे तो पिताजी पॉजिटिव थे। बीच रास्ते में पिताजी ने, भीड़ में पिताजी कुछ आ रहा था, वहाँ अपने मौका पाके वो पिताजी का हाथ छोड़ के गायब हो गया। बेटा अब सोचिए आप, जिस पिता ने उस बेटे को पाला पोसा इतना बड़ा किया, वो अपने पिता का हाथ छोड़ के चला गया। ये कुछ दृष्टांत हैं। वहीं इसके बीच में आप देखें कुछ बहुत अच्छे दृष्टांत हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक ने अपनी जीवन रोटी, जीविका का साधन जो ऑक्सीजन सिलेंडर था, गैस वेल्डर था, उसने वो दान कर दिया। ये भी है। मुंबई में एक ने अपनी एसयूवी, पिछले साल उसने देखा था कि ऑटो में सिलेंडर, गैस सिलेंडर देर से पहुंचा, तो उसने अपनी 22 लाख की गाड़ी बेच दी और उससे गैस सिलेंडर देना शुरू करा। दिल्ली के गुरुद्वारे में लास्ट ईयर से फ्री लंगर चल रहा है, अब वो ऑक्सीजन भी दे रहे हैं। ऐसे बहुत से दृष्टांत हैं, लेकिन ये सब दब रहे हैं। हमारे जो मूल खत्म हो रहे हैं उसके बारे में एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। आज समाज में जो आधुनिक सरोकार हैं, उन्होंने जीवन के मूल और हमारे जो जीवन के मूल और आदर्श है, जिनसे हमारी पहचान थी, वो सब संकटग्रस्त हो गए सिर्फ आधुनिकता के कारण। समाज के सभी संभ्रांत वर्ग के कारनामे जो है बदलते जा रहे हैं। संभ्रांत वर्ग, डॉक्टर, नर्स, चिकित्सा, ये पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर, इंजीनियर, इनकी मानवीयता खत्म हो गई। ये सब संभ्रांत वर्ग में आते हैं। और इसी पे सर्वप्रथम एक समाजशास्त्री ने 1939 में सदरलैंड में श्वेत वसन अपराध नाम से अपनी थीसिस, अपना दृष्टिकोण रखा था। व्हाइट कॉलर क्राइम, जी हाँ, व्हाइट कॉलर क्राइम सबसे पहले 1939 में, 1939 में, 100 साल होने आ रहे हैं, सदरलैंड ने अमेरिकन सोशलॉजिकल एसोसिएशन में इसकी चर्चा की थी कि समाज में जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, समाज जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, समाज में समाज का जो संभ्रांत वर्ग है, वो समाज में जो है धीरे धीरे अपराध की ओर अग्रसर हो रहा है। श्वेत वसन अपराध जो व्हाइट कॉलर क्राइम है, समाज में अविश्वास, डिस्ट्रस्ट की भावना फैलाता है, समाज को अविश्वासी बनाता है, समाज में अविश्वास की भावना बढ़ती है। सदरलैंड ने कहा था कि श्वेत वसन अपराधी जीवन के अच्छे का जीवन जो है, श्वेत वसन अपराधी का जीवन है, पूरा जीवन अच्छे परिवार, अच्छे पड़ोस से प्रारंभ होता है और वो गलत कामों में बढ़ता है। बोले जो जन्मजात अपराधी हैं या गरीब परिवारों से जो अपराधी आते हैं, तो उनका तो वातावरण ऐसा रहता है। अभी तक अपराध के जो सिद्धांत है उसमें था कि गंदी बस्ती या अपराधी जगत में रहने वाले, है ना, समाज के विघटित समाज में रहने वाले लोग ही अपराधी बनते हैं, या जिनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, जरूरतें पूरी नहीं होती, तो जरूरतें पूरी करने के लिए एक शॉर्टकट अपनाते हैं। लेकिन सदरलैंड ने 1939 में पहली बार कहा, समाज में कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जिनका पालन पोषण अच्छा हुआ है, पढ़े लिखे हैं, अच्छा पड़ोस अच्छा है, परिवार अच्छा है, संगत अच्छी है, जिनके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, किसी भी कोई कमी नहीं, संकट नहीं है, लेकिन वो अपराध करते हैं। ये शिक्षित होने के बाद, शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यापार और नौकरी में प्रवेश कर जाते हैं और अपने पद, जो इनको व्हाइट पोस्ट मिली है, इसलिए इनको कहा जाता है, इनकी कॉलर एक्चुअल में व्हाइट कॉलर, उसने रखा कि इनकी कॉलर गंदी नहीं रहती, कॉलर हमेशा चमकदार रहती है, क्योंकि मेहनत का काम नहीं करते हैं और बहुत लग्जरियस लाइफ जीते हैं। ये पढ़ लिख के अच्छी नौकरी पाने के बाद कानून का उल्लंघन करना एक प्रतिमान बन जाता है, इनका एक नॉर्म्स बन जाता है। समाज में ऐसे लोग बढ़ रहे हैं, इसलिए उसने कहा था ये व्हाइट कॉलर क्राइम है, श्वेत वसन अपराध। आज पूंजीवाद और तकनीक का जो गठबंधन हुआ है, आज समाज में पूंजीवाद और तकनीक, टेक्नोलॉजी का जो गठबंधन हुआ है, उसने हमारे मूल समाप्त कर दिए। क्योंकि आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी जब आती है, उद्योग जब आते हैं, हमारे संबंध भी यांत्रिक होते जा रहे हैं। जब यांत्रिकीकरण होता है तो मानवीय संवेदनाएं, मानवीय व्यवहार खत्म हो जाते हैं, मनुष्य यंत्रवत काम करने लगता है। और पूंजी का जो प्रवाह हो रहा है, पूंजी के उसमें आदमी की हवस बढ़ रही है कि और पैसा आ जाए, और पैसा आ जाए। आपको जीवन यापन के लिए जितनी आवश्यकता है उससे 10 गुना अधिक जब वेतन मिलता है, 10 गुना अधिक आपके पास जब पूंजी आ जाती है, तो पूंजी और कमाने के चक्कर में आदमी अपनी मानवीयता भूल जाता है,
रेमडेसिविर इंजेक्शन में ग्लूकोज भर के बेच रहे हैं 40-40 हज़ार में। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट है, फेविफ्लू पे टैबलेट है, इन सब की कालाबाजारी करना, जबकि ये जीवन रक्षक है, प्राण रक्षक दवाएं हैं। आप अगर किसी का प्राण रक्षा करते हैं तो उससे बड़ा परोपकार कुछ नहीं होगा। लेकिन आप देखिए धीरे धीरे हमारे मूल जो खत्म हो गए। पूंजीवादी समाज ने क्या करा है, भारतीय समाज की जो मूल संस्कृति थी उसके आदर्श नैतिकता का जो पतन हुआ है अभी कुछ सालों में, उससे लगता है कि भारतीय विचारधारा की समाप्ति हो रही, एंड ऑफ आइडियोलॉजी हो रही। हमारी विचारधारा क्या है भारत की? मानवतावादी दृष्टिकोण। भारतीय समाज जब भी बात होती है मानववादी दर्शन की बात होती है, ह्यूमैनिटेरियन फिलॉसफी की बात होती है। लेकिन आज हमारी संस्कृति से, भारतीय समाज से जो भारतीय विचारधारा की समाप्ति, इसको मैं कहूँगा एंड ऑफ आइडियोलॉजी, इसलिए क्योंकि हमारी मूल संस्कृति जो जियो और जीने दो, सबकी मदद करो, जिसमें मानवता रहता है, लोगों को कष्ट नहीं होने दो, लोगों की मदद करो, सेवा करो, ये सारे मूल हम भूल गए हैं। हमारे यहाँ बौद्ध दर्शन भी है, महावीर दर्शन भी है, वैदिक युग भी था, हमारे वेद पुराण जितने भी हैं, ये सारे के सारे सिद्धांत, सारी आइडियोलॉजी कहती है मानवता सबसे बड़ा धर्म है, मानवता की सेवा करना चाहिए, मानवता में हमको अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए। लेकिन आज वो मानवता हमारे यहाँ से समाप्त हो गई। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारतीय विचारधारा की समाप्ति, एंड ऑफ आइडियोलॉजी हो रही है। अपराध को एक स्वाभाविक घटना मान लिया गया है, अपराध और अपराधी को दोनों को एक स्वाभाविक घटना मान लिया गया है। ये मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी एक समाजशास्त्री, उन्होंने कहा था मूल्य जो हैं, वैल्यूज समाज की रक्षा करते हैं, समाज में संतुलन रखते हैं। लेकिन आज हमारे मूल सारे समाप्त हो रहे हैं। हम पूंजी के लिए गैर कानूनी कृत्यों के साथ अनुकूलन कर रहे हैं। हमारा एडजस्टमेंट हो रहा है किससे? गैर कानूनी जो कृत्य हैं, जो अपराधी कृत्य हैं, जो समाज विरोधी तत्व, उनके साथ हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। श्वेत पसंद जो अपराध है समाज के संभ्रांत वर्ग द्वारा किया जाता है, जो अपनी ऊंची पहुंच के कारण बच जाते हैं। सदरलैंड ने कहा था समाज का सबसे संभ्रांत वर्ग है जो ऊंची पोस्ट पे है, वो ये अपराध करता है और उतनी अपनी ऊंची पहुंच होती है तो उस तक पुलिस नहीं पहुंचती। और वो बौद्धिक ढोंगी, आज समाज में क्या हुआ है, जो बौद्धिक ढोंगी इंटेलेक्चुअल इम्पोस्टर हैं, वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, वो इस पे कभी भी वो नहीं करते। आज आप बताइए, मैं सहमत हूं कि भारत में सेकेंड वेव जो आई है, सेकेंड लहर जो कोरोना का आई, उसके लिए धार्मिक आयोजन भी जिम्मेदार हैं, राजनीतिक आयोजन भी जिम्मेदार हैं, जनता की लापरवाही भी जिम्मेदार है, और श्वेत वसन अपराधों में हो रही वृद्धि भी जिम्मेदार है, पूंजीवाद भी जिम्मेदार है। लेकिन आप ये नहीं सोच सकते, ये सारे कार्यक्रम हो रहे थे, हमारी जो न्यायपालिका थी वो शांत क्यों थी? हमारे यहाँ बहुत से न्याय मित्र लोग हैं जो कहते हैं जरा जरा सी बात पे तत्काल कोर्ट में जाते हैं। अभी कल की घटना, जबलपुर हाई कोर्ट में कोरोना की बेंच पे सुनवाई चल रही थी, उसमें एक न्याय मित्र ने कहा, उन्होंने दिया है, उन्हें सुझाव दिया है, कोर्ट में अपने वक्तव्य रखे कि ऑक्सीजन प्लांट के लिए, बोले अगर शराब के एक दिन का राजस्व से 2 ऑक्सीजन प्लांट लग सकते हैं। अब बताइए आप, जहां बात हो रही है कि समाज में नशाबंदी होना चाहिए, गुजरात में, बिहार में नशाबंदी है, और भी राज्यों में बात उठती है, मध्य प्रदेश में भी बात उठी थी कि नशाबंदी की जाए, वहां हमारे यहाँ के संभ्रांत न्याय मित्र कह रहे हैं कि शराब के एक दिन का जो राजस्व है उससे आप 2 ऑक्सीजन प्लांट लगा सकते हैं। मतलब पैसे की कमी के लिए उन्होंने ये वक्तव्य रखा। तो ये सामाजिक सरोकार, सामाजिक मान्यताएं जो समाज के संभ्रांत वर्ग इंटेलेक्चुअल हैं, इसलिए कहा गया है कि आज समाज में इंटेलेक्चुअल इम्पोस्टर, बौद्धिक ढोंगी बढ़ रहे हैं, जिसको कोई चिंता नहीं है। और कोरोना काल में यही आया कि हमारे सामाजिक मूल्यों का सर्वाधिक पतन हुआ है। मैंने पहले भी कहा था कि आर्थिक हानि से हम बच सकते हैं, राजनीतिक हानि से बच सकते हैं, न्यायिक हानि से हम बच सकते हैं, शैक्षणिक हानि से भी हम देर सवेर उबर जाएंगे, बच जाएंगे। लेकिन जो सामाजिक हानि हो रही है, जो हमारे सामाजिक मूल्यों का पतन हो रहा है, हम अपने घर के लोगों से दूर हो रहे हैं। पुत्र ने पिता का साथ छोड़ दिया, थोड़े से लालच में हमने ऑक्सीजन सिलेंडर बेच दिए महंगे दामों पे, दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होती है
कि अगर वो मरीज आया तो उसके यहाँ से मरीज एक हॉस्पिटल से जितना स्वस्थ होकर मरीज निकलेगा उसका रिकवरी रेट उतना ही होता है। लेकिन कुप्रबंधन के कारण आपके यहाँ जब मालूम है कि आपको ऑक्सीजन चाहिए तो वेंटिलेटर रखना चाहिए पर्याप्त, उनकी देखरेख करना चाहिए, जनरेटर की देखरेख। ये कहने से कि लाइट चली गई, लेट नहीं आई, हमारे जनरेटर के कारण ऑक्सीजन प्लांट बैकअप नहीं ले पाया, ये गलती नहीं है। आप डॉक्टर हो कि आप इंजेक्शन बेच रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, नर्स इंजेक्शन बेच रही हैं, आपने देखा ही नहीं आपके ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर हो रही कि नहीं हो रही है। और ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, जब बल्क में मरीज आ रहे हैं तो हॉस्पिटल्स को भी कहीं ना कहीं सरकार के, या नहीं था सरकार अगर मदद नहीं करे, आप पहले ही जाते ना कोर्ट में क्यों नहीं गया? न्याय मांगते आप, न्याय तो सबसे बड़ा हथियार है ना, न्याय से आप सरकार भी डरती है। तो लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे मूल्यों का पता नहीं। हॉस्पिटल में मरीज पे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना का इलाज 2 लाख से लेके 5 लाख का हो रहा है, जबकि उतनी महंगी दवाई नहीं है उसकी। कोरोना की जो दवाई है, जिथ्रोमाइसिन है, फेविफ्लू दवाई हैं, और जिंकोवेट, लिम्सी, ये विटामिन सी, और ये सब दवाइयाँ बहुत सस्ती हैं। गवर्नमेंट की जेनरिक शॉप में तो, मेडिसिन शॉप में बहुत सस्ती मिलती हैं। लेकिन मारामारी है, सिलेंडर इतना महंगा नहीं ऑक्सीजन का, ठीक है, समस्या है वेंटिलेटर। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी निजी हॉस्पिटल हैं, सरकार ने गाइडलाइन तय नहीं करी। अगर तय कर, अभी भी मैं कह रहा हूँ, जिस हॉस्पिटल्स में अनदेखी हुई है, जिसके कारण मौतें हुई हैं, जहां व्यक्ति का जीवन चला गया है, उन हॉस्पिटलों को सरकार को तत्काल अधिकृत कर लेना चाहिए और 2 साल तक सरकार खुद उन हॉस्पिटल का संचालन करे, मैनेजमेंट को कहे आप नहीं चला पाए, आप प्रबंधन में आप फेल हुए, इसलिए आप घर बैठिए, आपके इस हॉस्पिटल को कोई लेना देना नहीं। ये कुछ सामाजिक मूल्यों की बात थी जिस पे हमको सभी को सोचना होगा कि वास्तव में कोरोना अदृश्य वायरस है, आज रहेगा नहीं रहेगा, कल चला जाएगा, लेकिन हमारे मूल कहाँ। एक और चीज आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर हम कहते थे इस बीमारी से, इस वायरस से सिर्फ टीका ही बचा सकता है। टीका बन गया, लेकिन टीका बनने के बाद 16 जनवरी के बाद से ही वृद्धियां हुई हैं, लोग आगे अति उत्साह लिया, लापरवाही इतनी की। दूसरी चीज, अभी भी आज ही मैं पढ़ रहा था पेपर में, मध्य प्रदेश में 7% वैक्सीन की बर्बादी हुई है, जिसमें जबलपुर, भोपाल, इंदौर 3 प्रमुख शहर हैं। 7% की हमारे यहाँ बर्बादी हुई है। होता यह है कि जो सेंटर है, वायरल खुलते हैं, उस वायरल में जितनी वैक्सीन है सबको लग जाना। आपने खोला क्यों वायरल? जब आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ उतने पेशेंट नहीं आए हैं, 3-4 लोग हैं, आपको नहीं खोलना चाहिए, वेट करना चाहिए, उनको दोबारा बुलाना चाहिए, लेकिन आपने खोल दिया वायरल, वो पूरी की पूरी वैक्सीन खराब हो गई। 7% वैक्सीन की हानि, ये सब बता रहा है कि हम कहीं ना कहीं खुद ही जिम्मेदार हैं। ये हमें अपने सामाजिक मूल्यों को बचाना पड़ेगा, अपने आदर्श बचाना पड़ेगा, और ये आदर्श और मूल जब तक हमारे हैं तभी समाज बचा है, समाज में संतुलन होगा। राधा कमल मुखर्जी के मूल्यों का सिद्धांत तो है, तो साफ बता रहा है कि अगर हमने इनको नहीं बचाया तो हमारे यहाँ फिर कोई हमको नहीं बचा सकता। नमस्कार।